बच्चों को बता देता हूँ, जिसकी हाइट नहीं बढ़ती बच्चों को, जिसको पढ़ाई। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जैसे बारिश के दिन होते हैं, किसान कितना खुश होता है जब फसल सूख रही है, तो उनको आशा लगती है कि अब बारिश आएगी, मेरी सूखती हुई फसल वापस हरी हो जाएगी और मेरे को जो भी मिलना फसल से मिल जाएगा। थोड़ी आवाज मत करना, कोई एकदम शांति रखें। तो मैं आप देवियों, माताओं, बहनों, आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप अपने पतिदेव से कितना प्रेम करते हो? जो सच में पति से प्रेम करती है ना, देखना मैं बता देता हूं, जो सच में पति से प्रेम करती है वो स्त्री कदी पति रे हामी नहीं बोले। अब थारो जीव जान तो रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब पत्नी का पहला धर्म क्या है? पति के सामने कभी ना बोले। अगर गुस्सा आ जाए तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, पर पति को शायद चुप रहना पड़ता है। मतलब तो फिर क्या है? मैंने कई बहनों को मैं पूछता हूं कि जीजी आप करवा चौथ का व्रत क्यों करते हो? तो बोलते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी होती है। अभी लंबी है, रेवण दे तो। अरे भाई, चौथ के दिन आप इतनी मीठी बोलती हो, इतनी अच्छी बोलती हो, इतनी फुटरी बोलो, तो पांचम दिन बापड़ा पति रा आटा काट दे तो वो उपवास क्या काम का? शास्त्र में लिखा है कि पति की उम्र भूखे मरने से नहीं बढ़ती, उपवास करने से नहीं बढ़ती, आपकी मीठी वाणी से बढ़ती है। आपने मीठो बोलनो, अच्छो बोलनो। कितोक जीर्णो है महाराज, हम बहुत बड़े प्रलय से बच गए। ध्यान रखना, ये कोरोना था ना, एक संकेत था कि मैं किसी भी टाइम में मेरा काम मैं शुरू कर सकता हूं। कई लोग खाली एकदम कोई शरीर में बीमारी नहीं थी और गए चेक करवाने, आए वापस पैक होके प्लास्टिक में। कई लोगों को देखा हम लोगों ने। तो आप कोरोना को इतने जल्दी भूल कैसे गए हो आप लोग? जो कोरोना काल याद रहेगा ना, वो आदमी लगभग 80% झगड़ा करना छोड़ देगा। कारण क्या है कि पता नहीं कब चला जाऊंगा दुनिया से, कुछ नहीं है मेरा इस दुनिया में। और आप कितना भी कोशिश करना, आपको 6 फुट जगह मिलेगी लास्ट में। कितनी? इससे ज़्यादा अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है। शमशान घाट में कितनी जगह मिलती है? आप सारी तैयारी करते हो, शमशान घाट में जाके 2 घंटे बैठ के आओ कि मुझे भी यहाँ पे आना है, 1-2 पेड़ पौधे लगा दूं, थोड़ी जल की व्यवस्था करवा दूं, यहाँ पे थोड़ी ट्यूबवेल करवा दूं, ताकि मुझे और मेरे स्टाफ को यहाँ पानी की तकलीफ ना पड़े। आप दूसरी जगह तो बहुत सारी व्यवस्था करवाते हो, शमशान घाट में व्यवस्था क्यों नहीं करवाते हो? शमशान घाट भी तो पवित्र भूमि है, इसीलिए ध्यान रखें। कई लोगों को बहुत सारी बीमारियां ने घेर के रखा है। कारण क्या है? हमारे दिमाग की बीमारी है। आपको किसी को भी शुगर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत बढ़िया दवा बताता हूँ। अगर किसी को शुगर से बहुत परेशान हो, हमेशा इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, टैबलेट्स लेनी पड़ती है। कभी शुगर अगर 400-500 हो जाए तो घबराना मत, बिल्कुल चिंता ना करे। आपको क्या करना, 2-4 करेले लेने, 4-5 करेले। समझ में आ रही नहीं? करेले लीजिए, उनके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। टुकड़े करने के बाद में जो रोटी बनाने की जो परात आती है ना, उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और अपने पैरों के माध्यम से उन करेलों को उसको पैरों से एकदम गूंदना स्टार्ट करो। 15-20 मिनट, आधा घंटा तक आप उसको ऊपर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आधा घंटा बाद में देखो आपकी जबान में कड़वाहट आएगी, मतलब कड़वा कड़वा लगेगा आपको।
भाई पैर तो लग रहे हैं हमारे नीचे, पर हमारे इनका रस चढ़ते चढ़ते यहाँ आ जाएगा और आपको एकदम कड़वा कड़वा लगेगा। और फिर बाद में आप शुगर को वापस चेक करो, जो 500 पे थी वो 200 पे हो जाएगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते 15 मिनट में इतनी शुगर कंट्रोल कैसे कर दी मैंने। पर तो हम तो डालते गाड़ी में, अरे मर जाएगा पटको वहां पे। ये तो प्रॉब्लम्स है ना भाई। जो हमारे घरेलू इलाज बहुत सारे होते हैं। मैं नहीं कहता कि हॉस्पिटल मत जाओ, हॉस्पिटल जाओ, पर तब तक तो गाड़ी नहीं आ रही, तब तक आधा घंटा वो तो सिस्टम कर लो भाई। कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही, तो वो तो सिस्टम कर लो, तो आपको उससे बचाव हो सकता है। दूसरे नंबर, अगर किसी को भी ऐसा फीलिंग होवे कि इसकी बीपी हाई लो हो गई या इसको हार्ट अटैक आने वाला है, इसका शरीर काम नहीं कर रहा है और ये मर सकता है, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है। उस वक्त में अगर उसको बचाना है तो एक ही तरीका है, जो मिर्च आती है लाल मिर्च, आखी मिर्च, वो मिर्च खिला दो उसको, वो मरेगा नहीं गारंटी के साथ में। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर साहब को पूछना कि साहब इमीडिएटली बचना हो हार्ट अटैक वाले को क्या करना, आप मिर्ची खाइए। मिर्ची खाते ही पूरी शरीर में एकदम ज्वाला निकलेगी और जहाँ पे खून का रुका हुआ ना, वो खून को जोर से स्पीड से धक्का दे के वापस चालू कर देगा। मिर्ची में इतनी ताकत होती है। पर क्या करें महाराज, हमारी आदतें थोड़ी अलग पड़ चुकी हैं। और एक मैं बच्चों को बता देता हूँ, जिसकी हाइट नहीं बढ़ती बच्चों को, जिसको पढ़ाई नहीं आती है, जिसका मन नहीं लगता, जिसको आलस बहुत आता है, जिसका शरीर नहीं बन रहा है, उस बच्चे को ये द्रोब आती है। द्रोब क्या कहते हो आप लोग? खेत में होती ना आपके खेतों में, क्या बोलते हो उसको? हाँ जो भी बोलते हो, वो खड़ी वाली नहीं, आड़ी वाली, जो लंबो तातो आवे ना, लंबा, हाँ वो वाली चाहिए। उसको लेके आओ उखाड़ के और काट के टुकड़े करके घर पे रख लो, ताजा चाहिए। और दूध में डालो, दूध को पहले उबाल दो, उबालने के बाद में उसमें डालो, 2 उबाल और ले लो, फिर गाय के दूध को उसको बच्चे को पिला दो। ये पिलाना स्टार्ट करो। आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि मेरे बच्चे का इतना शरीर का विकास कैसे हो रहा है, इतना पढ़ाई में मन क्यों लग रहा है, और एकदम जो आलसी था वो भी आलस नहीं करेगा। ये ध्यान रखें। ये दवा आपके घर पे ही है, कहीं और लाने की जरूरत नहीं है आपको। परंतु हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदतें थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए हम कहाँ से कहाँ दवा लेने के लिए जाते हैं। टाइम लगेगा जय, तो अभी तो बोली महादेव की थोड़ी जय तो बोलो। कृष्णा ऐसे मत करो। मैं आपको मिलने के लिए कहाँ से आया पता है? 250 किलोमीटर होता हमारे यहाँ से, इतनी दूर से आया। यहाँ पे भी जय नहीं बोलोगे तो कितना दुख लगेगा हमको, अच्छा थोड़ी लगेगा। बोलिए श्री भगवान की। हाँ ऐसे